सो हे गाइस, दिस इज अविनाश एंड यू राइट नाउ वाचिंग अ गूगल ट्रिक्स ऑफ ब्लॉग। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले पबजी बैन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है वो बहुत जगह से न्यूज सुनने को मिला होगा कि पबजी जो है वो बैन हो चुका है। चाहे वो यूट्यूब के बड़े बड़े क्रिएटर के द्वारा आपको मिला हो, चाहे फेसबुक या व्हाट्सएप या अलग अलग सोशल मीडिया से आपको जो है वो मिला हो। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर पबजी जो है बैन हो चुका है तो हमारे फोन में ये चल कैसे रहा, भाई हम खेल कैसे पा रहे हैं। और मानते हैं कि अगर मान लो पबजी अगर रियली में अगर बैन हुआ है तो उन बड़े क्रिएटर्स का क्या होगा जो इससे लाखों रुपए कमा रहे हैं। और ये जो है बहुत बड़ा एक बिजनेस प्रोपेगेंडा था, तो इससे अच्छा खासी अर्निंग हो रही थी, बहुत लोगों का घर भी चल रहा था। और उसी के साथ साथ अगर मानते हैं कि चलो ये बैन अगर हो भी जाता है तो क्या ये वापस आएगा, क्या वापस से हम लोग पबजी को खेल पाएंगे, और आएगा तो कैसे आएगा, और क्या अभी हम लोग को पबजी को डिलीट करना चाहिए, अभी राइट नाउ हम लोग को करना आखिर क्या चाहिए। इस सिचुएशन से आपको जो है बहुत कम ना के बराबर किसी क्रिएटर ने बताया, जो अविनाश भाई आपके साथ सारा कुछ शेयर करेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी की बात जो है वो हो जाती है। और साथ में व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, तो इस ये क्या है, इसमें बताया जा रहा है जैसा कि आप देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द न्यूज PUBG got banned in India, but you really don't know the truth. Why? So I am here to inform you all guys that the PUBG official India में, तो यहां पर बताया जा रहा है कि आप बहुत जगह से न्यूज सुने होंगे कि पबजी जो है बैन हो चुका है, बट आप नहीं जानते हैं इसके बारे में ट्रूथ। तो मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर करूंगा, ये इतना में बताया गया। आगे इसमें बोला जाता है गाइस दैट पबजी ऑफिशियली इंडिया में इसलिए बैन हो रहा है बिकॉज चाइना टेंसेंट कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो बोला जा रहा है कि टेंसेंट जो कंपनी, जो हम पबजी जब ओपन करते हैं तो वहां पर जैसा कि आपको टेंसेंट का एक लोगो देखने को मिलता होगा, तो ये एक चाइनीज का ब्रांड है। और इसके आगे मैं पढ़ता हूं, तो इसलिए इनका इस मैसेज के द्वारा कहना है कि 10% स्टैक है। सो ओनर ऑफ द पबजी गेम ने स्टेटमेंट दिया है कि इफ इंडिया में पबजी अगर बैन होता है तो वो बताते हैं रीजन, वो सिक्योरिटी रीजन को जो है बताते हैं। तो फिर वो क्या करेंगे कि वो जो इंडियन कंपनीज है, लाइक जैसे कि वो जो टेंसेंट कंपनी के साथ जो कोलैब किए हुए हैं, जो चाइनीज के, उनसे तोड़ देंगे, और जो इंडिया का जो बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनी है उनके साथ कोलैब कर लेंगे, जैसे कि लाइक गेम लॉफ्ट, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। और ये जो बैन हुआ है वो एक टेम्पोरली बैन हुआ है, ये 7 डेज के लिए, उसके बाद फिर अनबैन हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये सुनने में तो काफी जो है लॉजिकली लग रहा है और काफी सच्चाई लग रहा है, तो इसमें कितना सच्चाई और क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि ये जो वायरल व्हाट्सएप का मैसेज है ये 100% सच नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें जो बताया गया था जो टेंसेंट के बारे में, कि ये टेंसेंट जो है चाइनीज कंपनी है, अगर उसके साथ कोलैबोरेशन तोड़ती है, उसके बाद इंडियन का जो भी बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स का जो भी या गेमिंग का जो कंपनी उसके साथ कोलैब करती है, तो फिर ये जो अनबैन किया जा सकता है। तो ये एकदम सच्चाई है, कि अगर ऐसा होता है तो एकदम अनबैन किया जा सकता है। बिकॉज जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो हमारी है वो बताई है कि इसको सिक्योरिटी रीजन के कारण जो इसको बैन किया गया था। लाइक जैसे टिकटॉक को जो रीजन बताया गया था कि हमारा डेटा यूज कर रही है, और उस डेटा को जो है वो अभी आपको ही पता होगा कि इंडिया और चाइना में अभी अच्छा संबंध नहीं चल रहा है, तो उसको जो है वो ये गलत तरीका यूज कर सकता है इंडिया को एक तरह से कहने में कि बर्बाद करने में। ठीक है, उस डेटा को यूज कर सकता है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि तो इसको भी जो बैन किया गया है पबजी को, उसका भी रीजन सेम एज वही बताया गया है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर मान लो कि पबजी जो भी टेंसेंट चाइनीज कंपनी के साथ कोलैब किया, अगर उसको तोड़ देता है, सारा डेटा जो है वो इंडियन का जो भी कंपनी है, गेमिंग कंपनी बड़ी बड़ी, उनको देता है, तो जाहिर सी बात है कि इसको अनबैन किया जा सकता है, अनबैन हो जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन से नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप होगा। और क्या और इस मैसेज में क्या है, जो 7 डेज बताया जा रहा था, एक लिमिटेड टाइम, 7 डेज में अनबैन हो जाएगा, ये पॉसिबल मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस करने में ही मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन लग जाएगा। और वो भी, उसमें भी बहुत सारा डिस्कशन चलता है, कोई भी कंपनी से कोलैबोरेशन होता है तो एग्रीमेंट होता है, तो उस एग्रीमेंट के द्वारा पेनल्टी भरना पड़ेगा, और भी बहुत सारा चीज इसमें प्रोसेस होता है, तो इसमें अच्छा खासा दिन लग जाएगा। 7 डेज में नहीं होगा। लेकिन जो इसमें रीजन बताया गया है वो यही रीजन है कि ये चाइनीज का, और आप लोग में बहुत लोग सोच भी रहे हैं कि भाई पबजी चाइनीज का थोड़ी है, तो मैं बताना चाहूंगा कि पबजी चाइनीज एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन जो डाटा स्टोर्ड होता है जो टेंसेंट का, वो जो है चाइनीज का जो है वो मैनेजमेंट होता है। तो इस कारण की वजह से पबजी को बैन किया गया। और उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर पबजी बैन हो गया था हमारे फोन में चल क्यों रहा है। दरअसल पबजी बैन हुआ तो अभी कुछ दिन हमारे फोन में चलेगा, बट जैसे ही नया अपडेट इसका जो 14 को आ रहा था, उसके बाद से ये जो है नहीं चलेगा। हो सकता है 14 के
पहले भी अपडेट आ जाए और उसके बाद ये फिर जो है पबजी इंडिया में नहीं चल पाएगा, जस्ट लाइक टिकटॉक में जैसे हुआ गया था कि कुछ दिन चला था उसके बाद फिर वो नहीं चल पा रहा था और प्ले स्टोर पे सर्च करने पर भी नहीं आ रहा था। तो सेम एज इट इज इसके साथ भी होगा। और अगर अब हम लोग बात कर ले कि उन बड़े क्रिएटर्स का क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो दोस्तों, उन बड़े क्रिएटर है और उनके पास फैन फॉलोइंग है, तो जरूरी नहीं है कि वो पबजी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे मोबाइल में तभी उनका जो है वो अच्छा खासा चैनल ग्रो होगा। वो अपने लैपटॉप में जो है वो खेल सकते हैं, जैसे मेरे पास, और मैं भी एक गेमिंग चैनल शुरू करने वाला था, तो मैं भी मोबाइल में चलो नहीं खेलकर अपने लैपटॉप में खेलूंगा। तो लोग जो है वो सिर्फ पबजी गेम को नहीं देखने आते, 90% लोग जो वहां पर कमेंट एंट्री करते हैं, वहां पर कमेंट करते हैं, अपना बातचीत करते हैं, वो सब देखने आते हैं। तो उनका चैनल कुछ भी नहीं होगा, हाँ थोड़ा डाउन होगा लेकिन वो बहुत ज्यादा लॉसेस नहीं होगा, तो उनका चैनल स्टेबल रहेगा। और या वो फ्री फायर जैसा और भी बहुत सारा गेमिंग का जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग करके बाकी सारा कुछ कर ही लेंगे। और उसके बाद एट द एंड में हम लोग बात कर लेते हैं सबसे गंभीर चीज के बारे में कि पबजी जो बैन हुआ सिक्योरिटी रीजन के कारण बैन हुआ, तो अभी हम लोग क्या करना चाहिए। तो मेरा सजेशन के हिसाब से, जैसे कि मैं पबजी को जो डिलीट कर रहा हूं, आप भी डिलीट कर दो, क्योंकि अभी पबजी बैन हुआ, हो सकता है अगर पबजी जो है वो यहां पर से गुस्सा हो जाए या अभी आपके फोन में है तो वो आपका फोन का सारा परमिशन जो भी आपका फोन मेमोरी से लिया हो, चाहे मैसेज का परमिशन लिया हो, चाहे आपके गैलरी का परमिशन लिया हो, तो हो सकता है उससे वो कुछ गलत काम करते हैं। अगर वो इंडिया में अगर आगे काम नहीं करना चाहिए तो भाई रिस्क क्यों लेना। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अगर इसको बैन कर दिया है तो मैं तो भाई इसको डिलीट कर दिया, आप भी डिलीट कर दो कि इन फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। बैंकिंग का हम लोग भाई यूज करते हैं और भी बहुत सारा जो है वो यूजेस करते हैं, तो भाई मेरा तो भाई यही पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि आप यहाँ पर जो है वो डिलीट कर दो। हालांकि ये जो है वो बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा उन लोगों के लिए जिनका ये जो है वो एक सोर्स बन चुका था अर्निंग का, और भी बहुत सारा जो इससे जुड़े हुए थे। लेकिन भाई मैं भी यहाँ पर पबजी का रॉयल पास खरीदा था और मैं गेमिंग चैनल भी खोलना चाह रहा था और भी बहुत सारा चीज मैंने सोच कर रखा हुआ था। तो भाई पहले हमारा देश आता है, पहले हमारी सिक्योरिटी आती है, पहले हमारा जो है वो डेटा आता है, पहले हमारे जो है बैंक बैलेंस आता है, फिर पबजी आता है। तो पहले हम लोग को इन सारा चीज को ध्यान में रखते हुए पबजी को जो है वो डिलीट कर देना चाहिए, बिकॉज इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर बाद में भाई अफसोस करके क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई थी। तो अभी हमारे पास टाइम है, इसको डिलीट कर देते हैं और बाद में इन फ्यूचर देखते हैं कि क्या होता है। और जो भी अपडेट आएगा अविनाश भाई आपके साथ शेयर करता रहेगा। फिर से डाउनलोड करना होगा तो अविनाश भाई आपको करवा देगा। तो चैनल को मस्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास, और आप सबसे पहले जानकर अपडेटेड रहो। और वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करना, और आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट में बता सकते हो। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और साथ साथ मैं अविनाश मिलता हूं इसी तरह किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।